Assalamualaikum class 7th. I am Nasir Alias. Today I am going to start question number 1 of exercise 4.2. G simplify by using the laws of exponent in the exponential form. जी laws of exponent यूज करके हमने इनको exponential form में लिखना है। तो आप देखें इसको हम करेंगे कैसे जी। ये देख अब इनकी दोनों की आप देखें वैल्यू नीचे वाली सेम है, -4 की पावर 6 5 है, -4 की पावर 6 है, यानी कि इन दोनों की जो बेस है हमारे पास सेम है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है जी, जब बेस एक जैसी हो तो हम उन दोनों की पावर्स को प्लस कर लेते हैं जी। दोनों की पावर 5 + 6 आपने कर लेना है। तो -4 की जो पावर है हमारे पास वो आ गई यानी कि 11 जी। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। यानी कि जब भी हमारे पास बेस एक जैसी होगी तो हमने उनकी पावर्स को क्या कर लेना जी, जमा कर लेना है। ऐसे ये हमारे पास अब ओवर में क्वेश्चन है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1/10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5। तो अब देखें दोनों सेम है, बेस सेम है दोनों की, तो इनकी पावर भी आप दोनों की प्लस कर लेंगे। 4 + 5 हो गया। तो 1/10 की पावर हमारे पास क्या आ गया जी, 9। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसकी बेस सेम नहीं है लेकिन उनकी पावर सेम है। देखें p की 10 मल्टीप्लाई q की 10। अब इनकी बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करके इनकी दोनों की जो पावर है वो इकट्ठी लगा देंगे जी। ऐसे p मल्टीप्लाई q और उनकी होल पावर कर देंगे। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, p की 10 मल्टीप्लाई q की 10। ये भी आंसर ठीक है, उसका ऊपर वाला भी ठीक है। तो जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर लेना। तो जी क्वेश्चन नंबर अब इसका हम 9 करते हैं। देखिए आप दोनों की बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो पावर आपने इकट्ठी लगा लेनी है। अब देखें इनकी कटिंग वगैरह होती है तो कर लेते हैं जी। 11 1 11, 11 2 22, 7 1 7 7 3 21। अब देखें 3 1 3, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 2 1 2, यानी कि 3/2 और पावर जो है वो बाहर 8 ही रहेगी इसकी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब पहले क्वेश्चन के जो बाकी हैं वो सारे तकरीबन इसी तरह ही है, वो आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कर लेंगे। तो अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो जी बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखें वेरीफाई दी फॉलोइंग बाय यूजिंग दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके ना हमने इनको क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 × 5 और इसकी होल पावर है, इधर उसने सिंगल सिंगल पावर दी है। तो हम ये साइड लेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड, इसका आंसर जो आएगा वो राइट वाला आएगा जी। देखें 3 × 5 की पावर 4। अब ये जो पावर है इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दोनों की पावर हो जाएगी 3 की भी पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 4। देखें ये जो पावर थी ये अंदर वाली दोनों की पावर आ गई। तो ये वाला जो आंसर देखें उसके बराबर आ गया। तो नीचे आप लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, आधे क्वेश्चन आपके इस तरह के हैं और आधे इस तरह के हैं। तो एक मैंने इस तरह का करवा दिया, 2 रह गए वो आप खुद करेंगे। इसके भी जो 3 क्वेश्चन इस मेथड के हैं और एक मैं करवाना 2 आप खुद करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है इसके जी। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, तो 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 7। तो अभी आपने ये किए हैं क्वेश्चन पिछले में, तो बेस सेम है। जब बेस सेम होगी तो हम इनकी पावर से प्लस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 8 की पावर कितनी हो गई जी, 12। तो ये वही आंसर आ गया हमारे पास। तो आप नीचे लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो जी बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.2। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।